प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उड़ान चरण 2 के अंदर कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कार्यपत्रक 1। थोड़ी सी चीनी अपनी हथेली पर लीजिए। क्या आप चीनी में केवल एक ही प्रकार के कण दिखाई देते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप चीनी को अगर ध्यान से देखोगे तो चीनी के जो कण हैं वो आपको एक जैसे नजर आएंगे सारे। अब अपने प्रिय मित्र से कहो कि वह अपने कक्षा के आगे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाए। आप उसे ध्यान से देखिए, क्या मिट्टी में एक ही प्रकार के कण दिखाई देते हैं या कई प्रकार के? तो आपको मिट्टी में अनेक प्रकार के कण दिखाई देंगे, सारे एक जैसे कण दिखाई नहीं देंगे। आपने सीखा चीनी एक पदार्थ है जबकि बालू मिट्टी एक मिश्रण है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार से आप देखते हो एक ही प्रकार के कण दिखाई दे तो वो तो क्या होता है, पदार्थ होता है। और जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण दिखाई दे वो क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण में उपस्थित पदार्थ उसके घटक होते हैं। आप उन्हें मिश्रण के अवयव भी कह सकते हैं। तो आगे है क्रम संख्या 1। जैसे यहाँ पर वायु दिखाया गया है, वायु लिखा हुआ है। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ये उसके घटक हैं। तो यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, जैसे दूध लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दूध। तो दूध में हम क्या लिख सकते हैं? जल, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सब का दूध क्या है, मिश्रण है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं समुद्री जल, समुंदर जल। तो समुद्र जल में अवयव क्या होंगे? जल व नमक, जल व नमक। ठीक है। चौथे में हम क्या लिख सकते हैं? आइसक्रीम लिख सकते हैं, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या होगा? दूध व शक्कर, दूध व शक्कर का मिश्रण है। ठीक है। हमने एक वायु दिया हुआ था, दूध लिख दिया, समुद्र जल लिख लिया, आइसक्रीम लिख लिया। इसके बाद में हम और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया सोडा वाटर। क्या लिख लिया? सोडा वाटर। तो सोडा वाटर के अवयव क्या हैं? खाने का सोडा, खाने का सोडा, कोमा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा फ़ोन हिल गया, हिलने की वजह से। तो प्यारे बच्चों, इस सारणी को आप पूरा कर लेना। ठीक है। आगे चलते हैं हम कार्यपत्रक 2 पर। कार्यपत्रक 2 में क्या है, देखो। एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी भरा हुआ, एक चम्मच नमक डालकर घुमाओ। क्या आपको अब नमक व पानी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? तो आप ऐसा करके देखोगे तो नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे? नहीं दिखाई देते। तो इसमें क्या आएगा? नहीं। एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी डालो। अब गिलास में थोड़ी सी मिट्टी या सरसों का थोड़ा तेल डालो। क्या आपको सरसों का तेल, पानी में मिट्टी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? तो हाँ, अलग अलग दिखाई देते हैं। आपने क्या सीखा? ऐसे मिश्रण जिसमें घटक अलग अलग दिखाई दे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें घटक अलग अलग दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो ये वाला जो कांच के गिलास में हमने क्या मिलाया था, नमक, वो समांगी मिश्रण का उदाहरण था। ऐसे मिश्रण में जिसमें घटक अलग अलग दिखाई दे उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो दूसरा हमने जो मिट्टी मिलाई थी वो कैसा मिश्रण था? विषमांगी मिश्रण था। अपने आसपास के पदार्थों को देखकर यह सारणी पूरा करें। कार्यपत्रक 3। एक कप पानी लें, उसमें एक चम्मच नमक डालें। अब उस नमक को चम्मच की सहायता से घुमाएं। आपने देखा नमक पानी में घुल जाता है। अब आप अपने मित्र से कहेंगे एक चम्मच नमक उसी पानी में और मिलाए। आप देखेंगे नमक पानी में फिर से गायब हो गया। अपने एक अन्य मित्र को बुलाएं और उससे कहें कि वह 3 चम्मच नमक उसी पानी में डाले। अब की बार आपने देखा कि नमक पानी में नहीं घुल रहा, बल्कि गिलास की तली में जम गया। तो प्यारे बच्चों, जैसे एक गिलास में हम, यहाँ ये गिलास है, गिलास में हमने इसके अंदर नमक घोलना शुरू किया। तो मान लो इसमें 3 चम्मच घुल गए। 3 चम्मच के बाद अगर हम और डालेंगे तो नमक नहीं घुलता है। तो 3 चम्मच से पहले की अवस्था जो होती है वो असंतृप्त होती है, और जब उसमें घुलना बंद हो जाता है तो वह असंतृप्त कहलाता है। तो लिखा हुआ, यदि किसी मिश्रण के घटक पूरी तरह मिश्रण में घुल जाते हैं तो यह मिश्रण असंतृप्त मिश्रण कहलाता है।
यदि किसी मिश्रण के घटक विशेष मात्रा के बाद मिश्रण में नहीं घुलते तो वह मिश्रण संतृप्त मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जिसमें घुलती रहती है कोई चीज़ वो तो असंतृप्त होता है, और जिसमें घुलना बंद हो जाए वो कैसा हो जाता है, संतृप्त मिश्रण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।